हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ पर होती है कुछ बहुत ही अजीब सी घटनाएं। बहुत से लोग जो उस जंगल में गए और कभी वापस नहीं आए। आखिर क्या है उस जंगल में? कोई शैतानी स्पिरिट या किसी बुरी शक्ति का साया? ये सभी बातें हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत जॉन मूर की एक पोएम की बेहतरीन लाइन से होती है, एंड इनटू द फॉरेस्ट आई गो टू लूज माई माइंड एंड फाइंड माई सोल। जिसका मतलब है कि मैं जंगलों में जा रहा हूँ अपने आप को खोकर, अपने आप को पाने के लिए। ये काफ़ी गहरी बात है जो जॉन ने बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। ये कहानी आपके दिमाग को हिला कर रख देगी, जहाँ पर असलियत और भ्रम में अंतर नहीं कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम 109 नंबर के रेंजर बानी को देखते हैं, जो अपने कैंप से निकलकर एक पेपर पर कुछ लिख रहा होता है। तभी अचानक उसके रेडियो पर कोई दूसरी तरफ से उसे स्टेटस अपडेट मांग रहा है, मगर वो रेंजर उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता और उस पेपर को एक स्टैंड पर लगाकर वहां से चला जाता है। यहाँ उस पेपर पर लिखा होता है कि मेरा एक शरीर इस आइलैंड पर उधर है। अब यहाँ से सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हमें एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल दिखाया जाता है, जहाँ एक रात हम मिलते हैं हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर लेनन से, जो अपनी कार में बैठकर जा रही होती है। जहाँ के सारे रास्ते अचानक उसकी गाड़ी के सामने काला हिरन आ जाता है। अब क्योंकि वो जंगल के बीच में थी तो वहाँ जंगली जानवरों का दिखना एक आम सी बात है, मगर अगले ही पल वो हिरन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर लेनन थोड़ा शॉक हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी बानी की तरह एक फॉरेस्ट रेंजर है, जो कि अपनी पोस्टिंग के लिए रेंजर हेडक्वार्टर जा रही है। लेनन एक बहुत ही शांत लड़की है जो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। हेडक्वार्टर में भी लोग उसके बारे में बातें करते हैं, मगर वो उन पर ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ उसका सीनियर जैक्सन आता है, जो आगे से उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद ऑफिसर जैंग सभी रेंजर को उसकी पोस्टिंग के बारे में बताती है और उन सभी से एक बहुत ही अनोखी बात कहती है, जो थी कुछ मत छोड़ना सिवाय पैरों के निशान के, कुछ मत लेना सिवाय यादों के, कुछ मत महसूस करना सिवाय वक्त के। अब इस बात का उस जंगल से क्या लेना देना, यही हम आगे देखेंगे। जब लेनन अपने कैंप पे जाने की तैयारी कर रही होती है, तब मिस्टर और मिसेस फिंसली उसे मिलने आते हैं। वो दोनों ही काफ़ी एनर्जेटिक लोग होते हैं और लेनन को बताते हैं कि वो भी उस प्योर फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मगर मिस्टर फिंसली के नी ऑपरेशन की वजह से उन्होंने कुछ दिन कैंप में रहने का प्लान बनाया। जिसके बाद लेनन उन्हें गुड बाय बोलकर अपने कैंप की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ वो इस कैंप में आती है जिसे हमारी कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ से रेंजर 109 गायब हो गया था। लेनन ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट का पोस्टर भी हेडक्वार्टर में देखा था। खैर, वो इन सभी बातों से कोई फर्क उसे नहीं पड़ता। वो उस कैंप को अपने सामान से घर जैसा बना लेती है। अब रात होते होते वो सारा काम खत्म कर लेती है। उस जंगल के मैप पर कुछ मार्किंग करने लगती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि उसकी एक छोटी बहन जेनी भी है, जो बहुत साल पहले उन्हीं जंगलों में कहीं खो गई, और यही वजह थी कि लेनन उसे ढूंढने के लिए ये जॉब कर रही है। उसे यकीन था कि उसकी बहन अब भी जिंदा है और एक दिन वो उसे ज़रूर ढूंढ लेगी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और इसीलिए इतने खौफनाक जंगल में भी वो उसे ढूंढने के लिए आई है, मगर ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई। अगले दिन वो भी एक पेपर पर कुछ लिखकर उसी स्टैंड पर लगा देती है जहां आखिरी बार बानी लगाया था, जिस पर लिखा था कि वो 3 दिन के लिए जंगल में जा रही है। दरअसल दोस्तों, सभी रेंजर ऐसे ही किया करते हैं, क्योंकि उस जंगल में कहीं नेटवर्क नहीं आता, जिसकी वजह से वहाँ सेलफोन काम नहीं करते, और इसी वजह से रेडियो और कैंप पर लगे स्टैंड की मदद से ही अपनी बातें दूसरे तक पहुँचाते हैं। यहाँ लेनन जंगल में अकेली घूमती है, फ़ोन की मदद से उन्हीं गायब हुए लोगों के बारे में सुनती रहती है। उन रिकॉर्डिंग में ये बताया जा रहा था कि कई बार ऐसे हादसे देखने को मिले हैं, जहाँ एक पल कोई आदमी आपके साथ था और दूसरे पल वो गायब। मगर ये क्या है, ये सब कैसे हो रहा है? और इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। और एक बहुत ही खास बात कि गायब हुए लोगों में ज़्यादातर बच्चे थे, जो शायद कोई इत्तेफाक हो सकता है। कुछ देर बाद वो रेडियो की मदद से दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसे सिग्नल न मिलते। जिसके बाद वो बैटरी चेंज करने के लिए अपने बैग चेक करती है, मगर वो बैटरी लाना भूल गई थी, जिसका मतलब है कि अब वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। खैर, लेनन अपना सफ़र जारी रखती है और वो रात में भी रुकती नहीं है। तभी अचानक उसे फिर से वही काला हिरन दिखाई देता है और उसका रेडियो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है। मगर हैरानी की बात ये थी कि रेडियो में तो बैटरी है ही नहीं, तो आखिर वो आवाज़ उसमें से आई कैसे? वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ जैक्सन आ जाता है। वो लेनन को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वो दोनों लोग एक नदी के किनारे बैठकर डिनर करते हैं।
जैक्सन बताता है कि वो पिछले 10 साल से फॉरेस्ट रेंजर का काम कर रहा है, जिसके बाद वो उसे पूछता है कि आखिर उसने ये जॉब क्यों ली, मगर लेनन उसकी बातों को टाल देती है। अब रात में वो दोनों वहीं अपना कैंप लगा लेते हैं और सुबह होने पर वो एक बार फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जाने से पहले जैक्सन लेनन को कुछ नई बैटरीज भी देता है, लेकिन लेनन उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। खैर 3 दिनों का सफ़र करने के बाद लेनन अपने कैंप वापस आ जाती है, जहाँ उसे अपनी यादों में उसकी बहन जेनी नज़र आती है, जो उसी जंगल में खेल रही थी। अब वो रात में उन सभी रास्तों पर निशान लगा देती है जहाँ वो होकर आई थी। इस तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं। लेनन जाती है, वापस आकर मैप पर मार्किंग करती है, लेकिन अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला था, मगर उसने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसकी बहन को ढूंढने की आग ने उसे रुकने नहीं दिया। वो हर वक्त सिर्फ उन्हीं पलों को याद करती थी जो उसने अपनी बहन के साथ बिताए थे। तभी एक रात में जब वो सो रही होती है तो उसे बाहर से किसी की आवाज़ आती है। इतनी रात में आवाज़ आने की वजह से लेनन पहले तो काफ़ी घबरा जाती है, मगर फिर वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलती है कि तभी उसके सामने एक घायल आदमी दिखता है जो उसे मदद मांग रहा था। मगर इससे पहले कि लेनन कुछ करती, वो आदमी वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। लेनन भी उसके पीछे जाती है, जहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद वो आदमी एक जगह पर खड़ा हुआ मिलता है। वो काफ़ी घायल था और सारा नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह ऑफिसर जैंग सभी को बताती है कि सारा और उसके दोस्त कैंपिंग करने के लिए उस फॉरेस्ट में आए थे, मगर कुछ देर बाद सारा अचानक से गायब हो गई। इसी वजह से वो आदमी इतना डरा हुआ था। इसके बाद ऑफिसर जैंग के साथ बाकी सभी रेंजर सारा को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर लेनन को ऑफिसर जैंग वहीं रुकने के लिए कहती हैं, क्योंकि पिछली रात बिना जूतों के उस आदमी का पीछा करने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। इसीलिए सभी लोग लेनन को आराम करने के लिए वहां छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ लेनन अपने कैंप में बैठकर सारा की डिटेल देखती है, पर उसे वहां इंतजार नहीं होता, इसीलिए वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वो पूरे जंगल में चिल्ला चिल्ला कर सारा का नाम पुकारती है, जहाँ उसे बीच बीच में वो लम्हे याद आते रहते हैं जब उसकी बहन जेनी खो गई थी। वो लोग भी चिल्ला चिल्ला कर उसे ढूंढ रहे थे। अब रात होने पर लेनन सारा को ढूंढती रहती है कि तभी उसे फिर से वही काला हिरन दिखाई देता है, जिसके बाद उसे कुछ खून के सने कपड़े मिलते हैं। ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाती है, मगर वो आगे चलती रहती है कि तभी उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा ग्रीनबर्ग थी, जिसे सभी लोग ढूंढ रहे थे। वो सारा के पास जाती है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो उसकी आंखों में टॉर्च की लाइट डालती है। तभी सारा उसकी तरफ देखती है और पूछती है क्या वो असली है। सारा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी नींद में से जागी हो, जिसके बाद वहां बाकी रेंजर आते हैं और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब सारा के मिलने पर ऑफिसर जैंग खुश होती है, मगर वो लेनन को उनकी बात ना मानने पर बहुत डांटती है और 5 दिन तक कैंप में ही रहने के लिए कहती है। अगले दिन से लेनन कैंप में अपना समय बिताने लगती है, मगर उसे ज़्यादा समय वहाँ रहा नहीं जाता। एक बार वो फिर अपनी सीनियर की बात को इग्नोर करके जंगल में निकल जाती है। रात में वो एक जगह पर अपना टेंट लगाती है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती, जिसे वो डर जाती है, मगर वो हिम्मत करके बाहर जाती है और टॉर्च से देखने की कोशिश करती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो टेंट में अंदर वापस आ जाती है और अपनी गन निकाल लेती है। तभी उसे जैक्सन की रेडियो पर आवाज़ आती है, जो उसे बताता है कि उसकी तरफ एक आदमी आ रहा है जिसे चोट लगी है, वो शायद घायल भी हो सकता है। ये सुनकर लेनन को लगता है कि वो आदमी उसके टेंट के बाहर था, वो वही होगा। वो फौरन उसे ढूंढने के लिए टेंट से बाहर जाती है, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसे सुबह हो जाती है, मगर वो आदमी उसे कहीं मिलता नहीं है। तभी लेनन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब काफ़ी समय बाद वो देखती है कि वो बेंच लेक के पास है, मगर उसे लगता है कि वो रास्ता भटक गई है, क्योंकि बेंच लेक तो पार्क की शुरुआत में है और वो वहाँ से मीलों दूर है। वो रेडियो की मदद से जैक्सन को ये बताती है, मगर तभी रेडियो में दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है जो उसे कहती है कि वो एकदम सही जगह पर है। ये सुनकर लेनन बहुत घबरा जाती है। वो रेडियो वाला आदमी उसे बस एक ही बात कहता है कि कुछ मत लो, कुछ मत मारो और कुछ मत छोड़ो। पहले तो लेनन को ये बात समझ नहीं आती, मगर वो रेडियो वाला बार बार उसे सिर्फ यही बात कहता रहता है, जिस पर वो उससे कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, मगर वो अनजान आदमी कहता है कि उसने लिया है। तभी पेड़ पर से एक आदमी उतरता है और जंगल में भाग जाता है। लेनन उस पेड़ के पास जाकर देखती है तो उस पर खून लगा होता है। तभी उस पेड़ के नीचे से एक लड़की आती है जो बहुत घायल होती है। लेनन से पूछती है क्या वो असली है, जिसके बाद लेनन भी अब घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर जेनी आती है और उसके कान में कहती है
जो तुमने लिया है उसे रिप्लेस कर दो, वरना वो तुम्हें ले जाएंगे। मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो जंगल में चलती रहती है और तभी उसे मिस्टर एंड मिसेस फिंसली दिखते हैं, जो वहाँ कैंपिंग कर रहे थे, जिन्हें देखकर लेनन की जान में जान आती है और वो उनसे मदद के लिए जाती है। मगर वो दोनों लेनन को देख नहीं पाते, जिससे लेनन बहुत घबरा जाती है। वो रोती है, चिल्लाती है, मगर फिर भी उसकी आवाज़ वो सुन नहीं पाते। लेनन पागलों की तरह जंगल में टहलने लगती है। घूमते घूमते वो फिर से मिस्टर एंड मिसेस फिंसली को देखती है, जहाँ उसकी जैसे ही एक रेंजर वहाँ खड़ा होता है। वो मिस्टर फिंसली को गोली मार देता है। जब वो लेनन की तरफ देखता है तो लेनन देख पाती है कि वो रेंजर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। जी हाँ दोस्तों, अब उसे यकीन होने लगता है कि वो धीरे धीरे पागल हो रही है। वो जंगल में भागती है और देखती है कि बहुत से गुमशुदा लोगों के पोस्टर, जहाँ उसकी बहन जेनी का भी पोस्टर मौजूद था। कुछ देर बाद वो फिर से मिस्टर एंड मिसेस फिंसली को देखती है, जहाँ मिस्टर फिंसली मिसेस फिंसली की इंटेस्टाइन को खा रहे होते हैं। ये भयानक दृश्य लेनन को धीरे धीरे अपना आपा खोने पर मजबूर कर रहा होता है। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन लेनन को एक रेडियो मिलता है, जहाँ वही आदमी उसे मिस्टर एंड मिसेस फिंसली को मारने के लिए कहता है। मगर लेनन उसे मना कर देती है, जिस पर वो उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लेनन को कभी जाने नहीं देगा। जिस पर लेनन कहती है कि ठीक है, लेकिन वो अपनी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहती, क्योंकि किसी को खोने का गम क्या होता है ये उसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो फिर से एक बार बेंच लेक पर आ जाती है। अब यहाँ वो समझ जाती है कि वो एक जाल में फंस चुकी है और बार बार घूम घूम कर एक ही जगह पर आ रही है। तभी रेत में एक छिपा हुआ नक्शा मिलता है, जिसमें रेंजर हेडक्वार्टर तक वापस जाने का रास्ता लिखा था। अब वो कुछ देर वहां बैठती है और फिर से चलने लग जाती है। चलते चलते इस बार उसे अपना कैंप मिल जाता है, जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। लेनन को वहां जेनी का वो जूता भी मिलता है, जो उस समय फॉरेस्ट रेंजर ने उसकी फैमिली को दिया था। उस याद में उसे फॉरेस्ट रेंजर का चेहरा एक डेविल जैसा दिखाई पड़ रहा था। जिसके बाद वो तुरंत अपने कैंप के अंदर जाती है, जहाँ का दरवाज़ा खोलते ही वो सीधा अपने घर में पहुंच जाती है, एक टाइम पोर्टल की तरह, जहां वो सालों पहले जेनी के साथ रहा करती थी। उस समय जेनी ने वही जूते पहन रखे थे। तभी उस घर में रखे एक रेडियो पर लेनन उस समय के रेंजर की बात सुनती है, जहां वो कह रहा होता है कि वो लोग जेनी को नहीं ढूंढ पाए, इसीलिए अब वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ एक बड़े राज से पर्दा हटता है। लेनन की बहन जेनी को फॉरेस्ट में किसी ने पकड़ लिया था। ये बात वहाँ के ऑफिसर को पता थी, मगर फिर भी उन्होंने जेनी की फैमिली से कहा कि वो मर गई है। तभी फिर से लेनन को बहुत बुरे बुरे दृश्य आने लगते हैं, जहाँ उसकी माँ अपना ही शरीर खा रही होती है और एक कॉफिन में वो काला हिरन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुआ पड़ा था। तभी जेनी दरवाजे के बाहर से लेनन को देखती है, जिसका पीछा करते हुए वो बाथरूम में जा पहुंचती है, जहां उसके डैड उसके सामने अपने सीने में चाकू मार लेते। ये सब देखकर लेनन का अपने दिमाग पर कंट्रोल खोने लगता है। वो एक पागल की तरह भागने लगती है। वो देखती है कि उसके पीछे घर के सभी लोग आ रहे होते हैं। तभी वो एक कमरे में पहुंचती है, जहां पानी भरा होता है। उस कमरे में उसे जेनी एक चेयर पर बैठी हुई मिलती है, जिसे देखकर लेनन उसे ना बचा पाने के उसे माफी मांगती, मगर जेनी कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और ये बोलते ही वो गायब हो जाती है। अब वो जैसे ही उस रूम से बाहर निकलती है, उसके सामने बार्नी आ जाता है, जो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, और तभी सभी लाइट बंद हो जाती है। जिसके बाद अचानक लेनन को कहीं से लाइट आती हुई दिखाई देती है, और वहां जाने पर उसे ऑफिसर जैंग मिलती है, जिनसे लेनन पूछती है कि क्या वो सच में है, क्या वो असली है। जिस पर जैंग कहती है कि हाँ वो असली है। तब लेनन कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेनन को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ये सब हो रहा है क्योंकि उसके सर में गिरने से चोट लग गई थी, मगर जैंग कहती हैं कि ये सच नहीं है। जैंग लेनन को बताती हैं कि जंगल में कुछ अजीब शक्तियाँ रहती है जिन्हें लोग चाहिए। अब तक उन्होंने बहुत से लोगों को अपने पास रखा हुआ है, और वो लोग रेंजर को कुछ ही लोगों को बचाने का मौका देते। किसी को नहीं पता कि वो कौन है, बस ये पता है कि वो रात में आते हैं। जैंग लेनन से जेनी का जूता ले लेती है और कहती है कि उसे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उन शक्तियों ने जेनी को ले लिया, मगर अब वो उन्हें लेनन को लेने नहीं देगी। जिस पर लेनन कहती है कि अब बहुत देर हो गई है, मैं उन्हें वो नहीं दे सकती जो उन्हें चाहिए। इसका मतलब था मिस्टर और मिसेस फेंसली की जान, जो लेनन ना लेने से मना कर दिया था। जिस पर जैंग कहती हैं कि उसकी जगह वो खुद वहाँ रहेगी। ये बोलकर वो लेनन को पानी में डुबा देती हैं, जिसके बाद लेनन तैरती हुई बाहर आने की कोशिश करती है। बहुत देर तक तैरने के बाद कोसी बेंच नदी से बाहर आती है। वहाँ वो जैंग को आवाज़ देती है, मगर जैंग वहाँ नहीं होती। जैंग ने लेनन की जगह खुद को कुर्बान कर दिया। इसी वजह से जेनी ने लेनन को वो बात कही थी जो उसने लिया है वो उसे रिप्लेस कर दे, और यही काम जैंग ने लेनन के बदले किया।
अब नदी के बाहर उसे जेनी दिखती है, मगर वो असल में जेनी नहीं बल्कि जैक्सन होता है जो उसे वहाँ से निकाल लेता है। बाहर आकर लेनन जैक्सन से पूछती है जब उन लोगों को सब कुछ पता था तो उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया, जिस पर जैक्सन कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कभी भी उस जंगल में रेंजर बनकर नहीं आती वो, और उस जगह की शक्तियों को लोग भी नहीं मिलते। अब के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि लेनन अब भी रेंजर प्रोग्राम का हिस्सा होती है और इस बार हेडक्वार्टर के बोर्ड पर ऑफिसर जैंग का मिसिंग पोस्टर लगा था। जैक्सन ने उनकी जगह ले ली और सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। एक बार फिर लेनन अपने अपॉइंट किए हुए कैंप पर जाती है। तभी रेडियो से उसे एक मिसिंग पर्सन के बारे में पता चलता है जो कि उसके कैंप लोकेशन के पास था। उसकी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लेनन उस मिसिंग आदमी का नाम जेम्स था उसे ढूंढने जाती है और कुछ देर जाने के बाद उसे जेम्स मिल जाता है। मगर लेनन को देखकर जेम्स पूछता है कि क्या वो असली है, जिस पर लेनन को वही बात याद आ जाती है जो ऑफिसर जैंग ने उन लोगों से कभी कही थी, ना कुछ लो, ना किसी को मारो, ना ही कोई निशान छोड़ो। इससे पहले लेनन ने 2 लोगों को उस जगह की शक्तियों से बचाया था, जिसकी वजह से उन शक्तियों ने उसे ही पकड़ लिया और इसे बचाने के लिए जैंग ने खुद को कुर्बान किया। ये सब याद करके लेनन उस आदमी से बिना कुछ कहे वहाँ से वापस आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।